मारुति सुजुकी स्विफ्ट एक ऐसी गाड़ी जो बहुत से फैमिलीज की पहली गाड़ी होती है और कुछ लोगों का तो एकमात्र कमाई का साधन होता है। इसलिए कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हो जाता है, क्योंकि स्विफ्ट के भी कुल 5 वेरिएंट्स आते हैं। जैसे ही कीमत बढ़ेगी वैसे फीचर्स भी बढ़ेंगे। एलेक्सा है जो सबसे सस्ती आती है उसमें स्पीकर तक नहीं मिलते, तो ZXi प्लस जो सबसे महंगी आती है उसमें क्रूज कंट्रोल तक मिल जाता है। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन से वेरिएंट्स में क्या क्या फीचर्स आते हैं। तो मेरे पास एक मारुति की स्विफ्ट का ब्रोशर है जिसमें पूरा डिटेल में लिखा है उन्होंने कि कौन से वेरिएंट्स में क्या-क्या फीचर्स आते हैं। तो चलिए मैं अपने स्क्रीन पे लेके आता हूँ। तो मारुति सुजुकी स्विफ्ट के टोटल 5 वेरिएंट्स आते हैं। एलएक्सआई, वीएक्सआई, जेडएक्सआई और जेडएक्सआई प्लस, और एक नया वेरिएंट आया है वीएक्सआई ओ, जो कि वीएक्सआई और जेडएक्सआई के बीच में आता है। इसमें हम अगर हम देखेंगे तो सीएनजी वेरिएंट बस आपको वीएक्सआई, वीएक्सआई ओ और जेडएक्सआई में मिलता है। टॉप के मॉडल जेड-एक्सआई प्लस और बॉटम के मॉडल एल-एक्सआई में आपको सीएनजी वेरिएंट नहीं मिलता है। अगर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लेना है आपको, तो बेस जो कि बेस मॉडल है एल-एक्सआई, उसमें आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन नहीं आता है। बाकी सारे टॉप मॉडल्स में आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है। तो अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो चलिए मैं आपकी स्क्रीन को दिखा देता हूँ कि क्या-क्या डिफरेंसेस आते हैं। ब्रोशर में हम डायरेक्टली देख लेते हैं। तो पहला है एलईडी डे लाइट रनिंग लैंप्स, जो कि आपको बस जेड-एक्सआई और जेड-एक्सआई प्लस में आता है। जो कि बस एक लुक के लिए अच्छा रहता है, बाकी कुछ उसका यूज़ तो है नहीं। दूसरा अगर हम देखेंगे डिफरेंसेस, तो व्हील्स जो कि एलॉय व्हील्स हैं, वो बस आपको टॉप मॉडल्स में मिलता है, जिसमें जेड-एक्सआई प्लस में आपको प्रिसिजन कट एलॉय व्हील मिलता है, जेड-एक्सआई में बस पेंटेड एलॉय व्हील मिलता है और बाकी जो बॉटम मॉडल्स है उसमें बस आपको स्टील के जो नॉर्मल व्हील्स हैं वो मिल जाते हैं। तो ये डिफरेंसेस आपको इसमें मिल जाते हैं। तो अगर नेक्स्ट की बात करेंगे तो फुल व्हील कवर, जो व्हील कवर्स है वो भी एलेक्सा में आपको नहीं मिलता है, और जो टॉप मॉडल्स है जेड-एक्स और जेड-एक्सा प्लस उसमें एलॉय व्हील आए तो उसमें व्हील कवर की वैसे भी कोई नीड नहीं है। उसके अगर आगे हम देखेंगे तो साइड टर्न इंडिकेटर ऑन आउटर रियर व्यू मिरर्स, जो बाहर के मिरर्स है उसमें आपको टर्न इंडिकेटर मिलता है, वो एलेक्सा में नहीं मिलता है, बाकी सब में मिल जाता है। तो अगर नेक्स्ट फीचर की बात करें तो बॉडी कलर्ड आउटर रियर व्यू मिरर, जो बॉडी कलर के रियर व्यू मिरर्स हैं वो भी आपको बस टॉप मॉडल्स में मिलते हैं, जो एलेक्सा है उसमें आपको नहीं मिलता है। अगर बाकी डिफरेंसेस देखेंगे तो बॉडी कलर बम्पर्स तो सब में हैं। बॉडी कलर आउटसाइड डोर हैंडल्स, जो डोर हैंडल है गाड़ी के, वो भी बॉडी कलर में नहीं मिलता है आपको एलेक्सा मॉडल में, बाकी सब में मिल जाता है। रूफ एंटीना वो सब में मिल जाता है। फ्रंट एलईडी फॉग लैंप्स, जो एलईडी फॉग लैंप्स है, आपको पता होगा एलईडी फॉग लैंप्स बस टॉप मॉडल में आता है, बट इसमें जेड-एक्सा प्लस में ही आपको बस फॉग लैंप मिलते हैं, बाकी किसी भी मॉडल में फॉग लैंप नहीं मिलता है। ये हमारे एक्सटीरियर्स का पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम इंटीरियर देखेंगे कि इंटीरियर्स में क्या-क्या डिफरेंसेस हैं। तो पहला है लेदर व्रैप स्टीयरिंग व्हील विथ स्टिच, जो कि लेदर के कवर होते हैं स्टीयरिंग व्हील के लिए, वो ऑलरेडी व्रैप करके जेड-एक्सा प्लस मॉडल में आपको मिलता है। बाकी मॉडल्स में आप लगवा सकते हैं वैसे अब बाहर से खरीद के, तो कुछ इतना इम्पोर्टेंट फीचर नहीं है। तो आउटसाइड टेम्परेचर डिस्प्ले, ये आपको एलेक्सा में नहीं मिलता है, जो बेस मॉडल है, और जो वीएक्सआई और वीएक्सआई ओ है उसमें बस एएमटी मॉडल में मिलता है। एमटी मॉडल में आपको नहीं मिलेगा, सीएनजी मॉडल में भी आपको नहीं मिलेगा ये। तो ये आप ध्यान रखने की चीज़ है। जो वीएक्सआई सीएनजी है, वीएक्सआई एमटी है 5 एमटी, उसमें आपको आउटसाइड टेम्परेचर डिस्प्ले नहीं मिलता है। वैसे भी उसकी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, बाकी का टेम्परेचर आप वैसे भी देख सकते हैं। अगला है को ड्राइवर साइड सनवाइज़र विथ वैनिटी मिरर, जो को-ड्राइवर साइड है, उसमें वैनिटी मिरर आपको एलेक्सा में नहीं मिलता है, बाकी सब में मिल जाता है। ड्राइवर साइड सनवाइज़र विद टिकट होल्डर, ये भी आपको एलेक्सा में नहीं मिलता है, बाकी सब में मिल जाता है। क्रोम पार्किंग ब्रेक लीवर टिप, जो हैंड ब्रेक है उसके आगे एक सिल्वर कलर का क्रोम पेंटेंट जो मिलता है, वो भी आपको एलेक्सा में नहीं मिलता है, बाकी सब में मिल जाता है। गियर शिफ्ट नॉब इन पियानो ब्लैक फिनिश, ये बस इतना इम्पोर्टेंट फीचर नहीं लगते मुझे, एलेक्सा में नहीं दिए हैं। तो अगर नहीं भी देते कोई इतना बढ़िया लुक तो नहीं मिलता है इससे। अगला है मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, ये जो दो स्टीयरिंग व्हील के आगे जो डिस्प्ले है हमारी, वो सेगमेंटेड डिस्प्ले सारे मॉडल्स में मिलता है, और जो टॉप मॉडल में जेड-एक्सा प्लस उसमें आपको कलर्ड डिस्प्ले मिलता है, बाकी सब में ब्लैक एंड व्हाइट डिस्प्ले मिलता है, जो कि बस बेसिक इन्फॉर्मेशन देता है। तो ये भी एक डिफरेंस है। फ्रंट फुटवेल इल्यूमिनेशन, जो आगे के पैसेंजर्स हैं उनके पैरों के नीचे जो लाइट आती है वो भी बस आपको जेड-एक्सा प्लस में मिलता है,
बाकी किसी भी मॉडल में आपको ये लाइटिंग नहीं मिलती है। रियर पार्सल ट्रे जो हुड है, उसके अंदर पार्सल ट्रे भी आपको बस एलेक्सा में नहीं मिलता है, बाकी सब में मिल जाता है। एलेक्सा यानी बेस मॉडल में आपको नहीं मिलता है, बाकी सब में आपको मिल जाता है। उसके आगे है फ्रंट एंड रियर बॉटल होल्डर, ये सब में मिल जाता है। लगेज रूम लैम्प, ये आपको जेडएक्सा और जेडएक्सा प्लस में ये मिलता है। लगेज लगेज रूम लैम्प जो हुड के अंदर लैम्प होता है, वो भी आपको बस टॉप 2 मॉडल्स में मिलता है। बाकी एलेक्सा, वीएक्सा और वीएक्सा ओ में आपको वो लैंप नहीं मिलता है। वैसे भी वो आप लगवा सकते हैं बाहर से, बस एक फीचर होता है जो अंधेरे के समय में बहुत हेल्प करता है। लगेज में अगर लैंप होगा तो अंदर से दिख जाता है कि क्या-क्या सामान है हमारा, तो ये भी बढ़िया फीचर है। तो अगला हम देखेंगे अब सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बारे में। तो पहला है कि वाइड एंगल रियर पार्किंग कैमरा। जो रियर पार्किंग कैमरा है, वो भी आपको बस जेडएक्सा प्लस यानी टॉप मॉडल में मिलता है, बाकी किसी में नहीं मिलता है। अगर अगला देखेंगे तो सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम डोर एंड हुड। अलार्म जो बजता है, जो डोर ओपन करने में आती है, हुड ओपन करने के बाद, वो आपको एलेक्सा में नहीं मिलता है, बाकी सब में मिल जाता है। तो ये ज़रूरी चीज़ थी, मिलनी चाहिए थी, बट आपको ये नहीं मिलती है। अगर उसके आगे हम देखेंगे तो डे एंड नाइट एडजस्टेबल इनसाइड रियर व्यू मिरर। तो गाड़ी के बीच में जो मिरर है, जो पीछे की गाड़ियों को हम देख सकते हैं, वो डे एंड नाइट एडजस्टेबल मिरर आपको एलेक्सा में नहीं मिलता है, एक सिंपल मिरर मिल जाता है। बाकी वीएक्सआई, वीएक्सआई ओ, जेडएक्सआई और जेडएक्सआई प्लस में आपको ये मिल जाता है। वो भी मैनुअल मिलता है, ऑटोमेटिक नहीं मिलता है, सारे मैनुअल ही आप डे एंड नाइट एडजस्ट कर सकते हैं। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट भी आपको बस टॉप 2 मॉडल्स में मिलता है, जेडएक्सआई और जेडएक्सआई प्लस में, बाकी किसी में आपको हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट नहीं मिलता है। ये भी सेफ्टी वाला हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखेंगे हम ऑडियो एंड एंटरटेनमेंट सिस्टम। तो पहला है स्मार्ट प्ले प्रो विथ 22 सेंटीमीटर टच स्क्रीन डिस्प्ले। जो 22 सेंटीमीटर की टच स्क्रीन डिस्प्ले बस तो आपको वो भी बस आपको टॉप मॉडल में जेड प्लस में मिलता है। जो बॉटम मॉडल है वी एक्स आई ओ और जेड एक्स आई, इसमें आपको मिलती है 17 सेंटीमीटर की टच स्क्रीन डिस्प्ले। और जो एलेक्सा मॉडल है उसमें आपको कोई डिस्प्ले नहीं मिलती है। ठीक है। तो नेक्स्ट अगर देखेंगे कुछ सराउंड सेंस पावर्ड बाय आर्कामियास जो भी है, वो भी आपको टॉप मॉडल में मिलता है ये सराउंड सिस्टम। तो अगला है ऑनबोर्ड वॉइस असिस्टेंट सिस्टम। ये भी आपको बस एलेक्सा में नहीं मिलता है, बाकी सब में मिल जाता है। अगला है ओवर द एयर सिस्टम अपडेट्स यूजिंग स्मार्टफोन्स। ये भी आपको टॉप मॉडल में सब में मिल जाता है, एलेक्सा में नहीं मिलता है, बाकी सब में मिल जाता है। आगे के सारे फीचर्स आपको बस एलेक्सा में नहीं मिलते हैं, बाकी सब में मिल जाते हैं। तो अगर हम देखेंगे फीचर्स, तो ये वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल, एफएम एएम यूएसबी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, स्पीकर्स और ट्विकर्स। तो ये भी जो सारे फीचर्स है, एंटरटेनमेंट के सारे फीचर्स, ये आपको एलेक्सा में किसी में भी नहीं मिलता है। तो आपको एलेक्सा में स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो और कॉलिंग कंट्रोल भी नहीं मिलता है। एफएम एएम यूएसबी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि एंटरटेनमेंट सिस्टम ही नहीं है उस व्हीकल में। उसके बाद अगर स्पीकर्स और ट्विकर्स देखेंगे, तो स्पीकर्स तो एलेक्सा में है ही नहीं, बाकी सब में मिल जाते हैं 4 स्पीकर। और जो ट्विकर्स है, जो कि आगे के 2 स्पीकर से छोटे-छोटे स्पीकर होते हैं हमारे साइड में, जो मिरर होते हैं, साइड व्यू मिरर, उसके जस्ट अंदर के साइड पे जो ट्विकर छोटे-छोटे स्पीकर होते हैं, वो भी आपको बस एलेक्सा और एलेक्सा प्लस में मिलता है, बाकी किसी में आपको ये नहीं मिलता है। अगला हम देखेंगे कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। तो जो क्रूज़ कंट्रोल फीचर है, वो भी आपको बस टॉप मॉडल में मिलता है ज़ेडएक्स प्लस में। जो क्रूज़ कंट्रोल, ये ऐसा फीचर है कि हमें बहुत हेल्प करता है हाईवे में अगर हम गाड़ी चला रहे हैं, तो कांस्टेंट स्पीड पे हम गाड़ी चला सकते हैं, एक्सीलरेटर पेडल छोड़ के। तो एक कम्फर्ट एंड कन्वीनियंस का फीचर है ये, इसलिए इन्होंने डाला है। अगला है वायरलेस चार्जर। ये आपको ज़ेडएक्स और ज़ेडएक्स प्लस में मिलता है, बाकी किसी में नहीं मिलता। तो वायरलेस चार्जर आपको टॉप 2 मॉडल्स में मिल जाता है। अगला है इंजन पुश स्टार्ट स्टॉप बटन विथ स्मार्ट की। ये आपको वीएक्सआई ओ और टॉप मॉडल जेडएक्स और जेडएक्स प्लस में मिलता है। तो अगर हम देखेंगे, तो हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं, तो वीएक्सआई और वीएक्सआई ओ में बस यही एक डिफरेंस हमें मिला है कि इंजन स्टार्ट स्टॉप पुश बटन जो बाकी लोअर मॉडल्स है वो चाबी से स्टार्ट होंगे, और ये मॉडल है ये बटन स्टार्ट से स्टार्ट होगा। अगला हम देखेंगे कि रियर वाइपर एंड वॉशर। जो पीछे वाले ग्लास को साफ करने के लिए वाइपर एंड वॉशर है, वो भी आपको बस टॉप मॉडल में मिलता है, बाकी किसी में नहीं मिलता है। जेडएक्सा और जेडएक्सा प्लस में मिल जाता है। ऑटो हेडलैम्प लीड मी टू व्हीकल एंड फॉलो मी होम। ये भी फीचर आपको बस टॉप मॉडल में मिलता है, बाकी किसी में आपको नहीं मिलता है। टॉप 2 मॉडल्स में मिलता है, बाकी किसी में आपको नहीं मिलता है।
ये फीचर ऐसे काम करता है कि जब हम गाड़ी लॉक या अनलॉक करते हैं तो थोड़े टाइम के लिए हेडलैम्प ऑन रखता है सो दैट हमें दिख सके गाड़ी के आगे थोड़ा अगर अंधेरा है तो हम दिख सकते हैं, जा सकते हैं, या अगर हमें ढूँढनी है गाड़ी तो अनलॉक करके हम देख सकते हैं कि गाड़ी कहाँ पे है पार्किंग में। डिजिटल एयर कंडीशनर विथ पैलेट पैनल इल्यूमिनेशन, एसी के गाड़ी का एसी है वो बाकी लो एंड मॉडल्स में मैनुअल एसी मिलता है आपको और टॉप मॉडल्स में ऑटोमेटिक एसी मिलता है जो क्लाइमेट कंट्रोल गाड़ी का टेम्परेचर देख के बाहर का टेम्परेचर देख के ऑटोमेटिकली गाड़ी का टेम्परेचर एडजस्ट कर लेता है। उसके बाद है रियर एसी वेंट्स, जो पीछे के वे पैसेंजर्स हैं उनके लिए एसी वेंट्स भी आपको बस टॉप मॉडल में मिलता है ZX और ZX प्लस में। जो लो एंड मॉडल्स है उसमें आपको रियर एसी वेंट्स नहीं मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, रियर एसी वेंट्स आपको VXI में भी नहीं मिलता है, ये ध्यान रखने की चीज़ है। कीलेस एंट्री सिस्टम, ये आपको सब में मिल जाता है, आगे के सारे फीचर सब में मिल जाते हैं। अगर डिफरेंसेस की बात करें तो मैन्युअली एडजस्टेबल आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स, जो आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स है वो आपको हाथ से एडजस्ट करने पड़ेंगे मैन्युअली, वो एलेक्सा में मिलता है। बाकी टॉप मॉडल्स में इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स आपको मिल जाते हैं। साइड मिरर्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हैं आप। तो ये मैनुअली एडजस्टेबल मिरर्स अभी भी चल रहे हैं, ये बहुत अ, अजीब चीज़ है, ये ऑटोमेटिक होने चाहिए। तो अगला है इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स, जो आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स है वो इलेक्ट्रिकली हम फोल्ड कर सकते हैं। वो आपको बस VXI ओ, ZXI और ZXI प्लस में मिलता है। बाकी बेस दो मॉडल्स LXI और VXI में आपको ये फीचर नहीं मिलता है। और जो ZXI प्लस है ये ऑटोमेटिक बंद होते हैं आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स, ये ऑटो इसलिए लिखा है क्योंकि हमने अगर गाड़ी को लॉक कर लिया तो ऑटोमेटिक ये शीशे बंद कर देता है गाड़ी के। तो ये ऑटोमेटिक फीचर आपको बस टॉप मॉडल में मिलता है, बाकी किसी में नहीं मिलता है। अगर हम नीचे आएँगे तो एडजस्टेबल रियर सीट हेडरेस्ट, ये भी आपको बस टॉप 2 मॉडल्स में मिलता है, ZXI और ZXI प्लस में। तो जो रियर सीट हेडरेस्ट है वो भी एडजस्टेबल आपको बस टॉप मॉडल में मिलता है। इसके आगे हम देखेंगे तो गियर्स पोजीशन इंडिकेटर, तो ये AMT मॉडल में आपको सब में मिल जाता है। गियर शिफ्ट इंडिकेटर, ये आपको भी बस मैनुअल ट्रांसमिशन वाले मॉडल्स में मिलता है गियर शिफ्ट इंडिकेटर। ये आपको बस बता देता है कि कौन सा गियर डालना चाहिए या निकालना चाहिए। तो ये इतना हमारे लिए तो कोई काम का फीचर होता नहीं है। अ, अगर अगला डिफरेंस देखेंगे तो 40-60 स्प्लिट रियर सीट, तो रियर की सीट भी बस आपको टॉप 2 मॉडल्स में आप फ़ोल्ड कर सकते हैं, बाकी किसी में आपको फ़ोल्ड नहीं कर सकते वो रियर सीट। तो ये बहुत हेल्पफुल रहता है अगर हमें गाड़ी में कोई बड़ा सामान रखना है, तो गाड़ी की सीट्स हम फ़ोल्ड करके उसमें रख सकते हैं। ये भी आपको बस टॉप मॉडल्स में ही मिलता है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। उसके आगे हम देखेंगे कि फ्रंट USB पोर्ट टाइप ए एंड टाइप सी, तो ये आपको टाइप ए पोर्ट तो आप एलेक्सा में नहीं मिलता है, बाकी सब में मिल जाता है। पर टाइप सी पोर्ट है रियर का, तो ये आपको बस ZXI और ZXI प्लस में मिलता है, बाकी किसी में नहीं मिलता है। अगर टायर रिपेयर किट है, ये आपको CNG के सारे वेरिएंट्स में मिल जाता है, बाकी किसी में आपको नहीं मिलता है। बस CNG वेरिएंट में टायर रिपेयर किट मिलता है, बाकी में शायद स्पेयर टायर ही मिलता होगा, क्योंकि CNG की जो टंकी है उसकी वजह से स्पेयर टायर आप नहीं डाल सकते उसमें, तो इसलिए उन्होंने टायर रिपेयर किट दिया है। बाकी सारे मॉडल्स में आपको स्पेयर टायर व्हील मिल जाता है। तो अगला अगर देखेंगे सुजुकी कनेक्ट जो फीचर्स हैं, इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं सुजुकी कनेक्ट के, आप पढ़ सकते हैं। इमरजेंसी अलर्ट ब्रेक, ये सॉफ्टवेयर फीचर्स हैं, आप मोबाइल को कनेक्ट करके ये सारे फीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं। ये आपको VXI ओ, ZXI और ZXI प्लस में मिलता है। यही बस 3 मॉडल्स में आपको ये मिलता है। बाकी लो एंड मॉडल्स में यानी कि एलेक्सा और VXI में आपको ये फीचर्स नहीं मिलते, सॉफ्टवेयर के फीचर्स। तो आप देख सकते हैं सारे हैं, अलर्ट से ओवर स्पीडिंग का, सीट बेल्ट का, AC आइडलिंग जो भी है, ये रिमोट फंक्शन डोर लॉक, कैंसल लॉक, हज़ार्ड लाइट, ये सारे फीचर्स आपको सुजुकी कनेक्ट के सारे सुजुकी की गाड़ियों में सिमिलर से ही फीचर्स है। ये आपको बस टॉप मॉडल्स में मिलता है। तो अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट है तो आप टॉप मॉडल्स के कंसिडर कर सकते हैं, नहीं तो बेस मॉडल भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर कलर वेरिएंट से इसकी हम बात नहीं करेंगे, तो आप देख सकते हैं वैसे कलर कौन-कौन से अवेलेबल, कौन-कौन से वेरिएंट में है। बट इतना मैटर नहीं करता ये, क्योंकि जो कलर है, ये आप जाके शोरूम में ही देखेंगे और सिलेक्ट करेंगे कौन-सा लुक अच्छा लग रहा है गाड़ी में, तो इसकी बात नहीं करते हैं। अगर हम देखेंगे, तो जो मारुति सुजुकी स्विफ्ट है, वो पेट्रोल और CNG वेरिएंट में आती है, और जिसमें सारी इंजन के डायमेंशंस और जो स्पेसिफिकेशन है गाड़ी के, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे।
तो ये इतना देखने की ज़रूरत है नहीं हमें। तो अगर मैक्सिमम पावर और टॉर्क देखेंगे तो 60 किलोवाट की मैक्सिमम पावर मिलती है। 111.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है पेट्रोल मोड में। अगर सीएनजी मोड में देखेंगे तो थोड़ा पावर और टॉर्क थोड़ा कम मिलता है आपको। ये ऑब्वियस सी बात है, सीएनजी फ्यूल थोड़ा कम कंबस्टिबल है, तो पेट्रोल से थोड़ा कम पावर जनरेट करता है। तो फ्यूल एफिशिएंसी अगर देखेंगे तो 24.8 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिलता है एमटी में, और 25 का मिलता है एएमटी में, और 32 का मिलता है सीएनजी मोड में। तो माइलेज के बारे में स्विफ्ट का तो हम पहले से देखते आ रहे हैं, स्विफ्ट का माइलेज अच्छा ही मिलता है हमें। अगर आइडल स्टार्ट स्टॉप फीचर है, जो सिग्नल में गाड़ी बंद होती है, ये आपको पेट्रोल मोड में मिलता है, सीएनजी में आपको ये फीचर आपको नहीं मिलेगा।